Hello students, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्पीकिंग क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो। तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सीम्स या सीम्ड का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। मानो राजकुमार हो। मानो मीन्स क्या? प्रतीत होना होता है ना। तो आज चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। इससे पहला सेंटेंस आपके सामने है, तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्स एज इफ़ ही वेयर अ प्रिंस। यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ें हम लोग, यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा ना, ये वर का प्रयोग मैंने कर दिया है। ये वर फ्यूचर इम्पॉसिबल सेंटेंसेस के लिए हम लोग करते हैं। क्या? फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंसेस। फ्यूचर इम्पॉसिबल सेंटेंसेस के लिए हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ वर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वास का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्स एज इफ़ ही वेयर अ प्रिंस। जैसे तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्ड एज इफ़ ही हैड बीन अ प्रिंस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर था, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी, तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो, तो योर ब्रदर सीम्स एज इफ़। एज इफ़ मीन्स मानो ही वर अ प्रिंस, वह एक राजकुमार हो। तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्ड, यहाँ पर सीम्स, यहाँ पर सीम्ड। तो तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार हो। लगना था, लगता था। जब लगता है तो सीम्स, लगता था, प्रतीत होता था, तो यहाँ पर सीम्ड हो जाएगा ना। तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार हो, तो हो जाएगा इंग्लिश में योर ब्रदर सीम्ड एज इफ़ ही हैड बीन अ प्रिंस। क्लियर है ना? इस प्रकार से आपको बनाना सीखना है। चलिए और सेंटेंस बना के देखते हैं। इसमें शुरुआत से बिल्कुल चलते हैं, जो आपके डेली यूज सेंटेंसेस है वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे आपका पहला सेंटेंस है, ये तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। ट्रांसलेशन का अपनी लाइफ में और हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो 6 to 12 और अप टू जब तक आप पढ़ाई करते हैं, ट्रांसलेशन का विशेष महत्व होता है। आपको उसको आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तब पर भी कहीं ना कहीं आपको ट्रांसलेशन और ग्रामर पोर्शंस का नॉलेज ज़रूरी है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इफ़ यू टेक रेस्ट, अगर आप आराम करते हो तो यू विल बी हेल्दी। ठीक है ना? यहाँ पर भी देखिए दो सेंटेंस हैं, ये तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। जब दो फ्यूचर टेंस होते हैं तो हम लोग एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे को पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये तुम आराम करोगे, इफ़ यू टेक रेस्ट तो स्वस्थ हो जाओगे। यू विल बी हेल्दी, यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। किसी को आपको एडवाइस करना है, अगर तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, तो इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। इस प्रकार आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। यदि मैं बच्चे को पीटूँगा तो वह रोएगा। यदि मैं बच्चे को पीटूँगा तो वह रोएगा। इफ़ आई बीट द चाइल्ड ही विल वीप। इफ़ आई बीट द चाइल्ड ही विल वीप। यदि मैं बच्चे को पीटूँगा तो वह रोएगा। इफ़ आई बीट द चाइल्ड ही विल वीप। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, यदि वह पढ़ना चाहता है तो सो सकता है। यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप लोग? यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। इफ़ ही डज़ नॉट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। मान लिया आप ही हैं, आपने काफ़ी देर तक पढ़ाई किया, अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको सोने का मन कर रहा, तो आपके मम्मी पापा बोल सकते हैं ना, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो? अगर आप बड़े हैं, अपने छोटे भाई को देख रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहा, सोना चाह रहा है, सच में उसको सच्ची में नींद आ रही है, वो काफ़ी देर से पढ़ रहा था, तब उसको बोल सकते हो ना, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो सो सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू स्टडी यू मे स्लीप। और इसी प्रकार कोई आपको बोलता है या किसी और अन्य व्यक्ति को बोलता है, थर्ड पर्सन को बोलता है कि यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ ही डज़ नॉट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। एक और सेंटेंस देखिए, ये तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। इफ़ यू वांट टू पास देन वर्क हार्ड। या कॉमा लगा देने से देन का प्रयोग नहीं करना होता है, या आपको थोड़ा सा रुक जाइए बीच में। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा रुकिए। ये तुम
पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू वांट टू पास, थोड़ा सा रुकेंगे, वर्क हार्ड। इफ़ यू वांट टू पास, वर्क हार्ड। अगर तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, नोट में भी हमने लिखा हुआ है, प्रोवर्ब कंडीशन वाले वाक्यों में कभी नहीं दोनों वाक्य या तो प्रेजेंट टेंस में दिए होते हैं, जैसे आपका 3rd नंबर दिया हुआ है, यदि वह पढ़ना चाहता है तो सो सकता है, या मुख्य वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे कि 4 नंबर में तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। ये देखिए इधर सिंपल में है और ये आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आ जा रहा है। वाक्य जिस टेंस में दिया हो उसी में आपको चेंज करना है, घबराना नहीं है आपको। जो टेंस जिस टेंस में दिया होता है आपको उसी टेंस में उसको चेंज करना होता है। अगर सिंपल सेंटेंस में तो सिंपल सेंटेंस में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाना, इम्परेटिव में है तो उसको इम्परेटिव में ही आपको बोलना होता है, चेंज करना होता है। ट्रांसलेशन का ये नियम होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और सेंटेंस आप देख लीजिए, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। कहते हैं ना, कंडीशन है, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। इफ़ आई वेंट, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। इफ़ आई वेंट टू दिल्ली आई शुड सी द रेड फोर्ट। यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। इफ़ आई वेंट टू दिल्ली आई शुड सी द रेड फोर्ट। उसी तरह से यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इफ़ ही नीडेड ही वुड मीट यू। इफ़ ही नीडेड, अगर उसको आवश्यकता है तो ही वुड मीट यू, वो आपसे मिलेगा। देखो फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस की घटनाओं से प्रेरित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने वुड का प्रयोग कर दिया है। यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। इफ़ ही नीडेड ही वुड मीट यू। ठीक है ना, समझते चलिएगा। जैसे अगला सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, जैसे यदि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा। यदि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा। इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करना होगा? इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव गिवन यू अ गुड न्यूज़। इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव गिवन यू अ गुड न्यूज़। यदि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा। इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव गिवन यू अ गुड न्यूज़। जैसे नेक्स्ट है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करता। इफ़ he had worked hard he would have get first class. If he had worked hard he would have got first class. इस तरह से आप बोलना सीख सकते हैं। बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। हर एक सेंटेंस को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको लर्न करने का प्रयास करिए कि इस प्रकार से हम कितने और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, यदि वह ईमानदार होता तो उसका सम्मान किया जाता। अब आपके सामने कोई है, आप 3rd पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जो कि बेईमान व्यक्ति है, और कोई बोल रहा है, आप उसका भाई ठीक से उससे बात क्यों नहीं करते हैं, आप उसका सम्मान क्यों नहीं करते हैं? तो आप उनको बताओगे ना, यदि वह ईमानदार होता तो उसका सम्मान किया जाता। इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव बीन रेस्पेक्टेड। क्या? इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव बीन रेस्पेक्टेड। इस प्रकार से आप बोलना है। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, यदि तुम प्रधानाचार्य के पास जाते तो तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती। यदि तुम प्रधानाचार्य के पास जाते तो तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल यू वुड हैव बीन मार्क्ड प्रेजेंट। इफ़ यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल यू वुड हैव बीन मार्क्ड प्रेजेंट। इस प्रकार से बोलना है। जैसे मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्स एज इफ़ ही वेयर अ प्रिंस। तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार हो। योर ब्रदर सीम्ड एज इफ़ ही हैड बीन अ प्रिंस। सो गाइस, इसको प्रैक्टिस करिए, बोलचाल की हैबिट में लाइए। रोज़ाना आप बोलते हैं, जो सेंटेंस आप लर्न करते हैं, अगर जब भी वो सेंटेंस आए, वो वर्ड आए, तो उसको आप इंग्लिश में बोलना सीखिए। Slowly, word steady, you will learn English. Thanks for watching the video. Jai Hind.